वेलकम अगेन। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से बाल ठाकरे बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कल ये खबर आ रही थी कि उनकी हालत स्थिर है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि बाल ठाकरे का निधन हो गया। उनकी उम्र 86 साल की थी। मातोश्री अपने बंगले में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बाल ठाकरे बीमार चल रहे थे। आज दोपहर करीब 3:30 बजे बाल ठाकरे का निधन हुआ है और बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से बाल ठाकरे का निधन हुआ है। मातोश्री में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले जब वो बीमार थे तो एक तरह से मुंबई बंद हो गई थी, कामकाज वहां बंद हो गया था, मुंबई रुक सी गई थी। लेकिन कल जब उनके कुछ ठीक होने की खबर आई, मुंबई नॉर्मल हो गई थी। लेकिन आज 3:30 बजे उनके निधन की खबर आई है। बुधवार को तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग उन्हें देखने पहुंचे थे। अब से कुछ ही वक्त पहले 3:30 बजे बाल ठाकरे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। भाजपा ने उनके निधन पर शोक जताया है। मुंबई के मातोश्री में अपने आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां बाल ठाकरे का निधन हो गया है। शिवसेना प्रमुख थे बाल ठाकरे। कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे और जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भी दाखिल कराना पड़ा था। लेकिन कल ये कहा जा रहा था कि उनकी हालत स्थिर है और उसके बाद आज अब से कुछ ही वक्त पहले 3:30 बजे खबर आई कि उनका निधन हो गया है। निधन की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई जा रही है। बाल ठाकरे की उम्र 86 साल थी। अभी फिलहाल ये नहीं पता चला है कि बाल ठाकरे का अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। 3:30 बजे आज दोपहर मुंबई में मातोश्री में उनका निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से बाल ठाकरे बीमार चल रहे थे। भाजपा ने बाल ठाकरे के निधन पर शोक जताया है। जाती थी, उन्होंने अपने विचारों को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर अपनी पूरी जिंदगी लगाई। महाराष्ट्र के अंदर उनकी सरकार रही और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक अहम रोल था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस है और उनके तमाम परिवार के लिए, परिवार के तमाम मेंबर्स के लिए हमारी तमाम तरह हमदर्दियां हैं और हम दुआ करते हैं खुदा उनको ताकत दे कि वो इस बड़ी मुश्किल से गुजर जाए और बाला साहब के जाने की तकलीफ कम से कम वो बर्दाश्त करने के बाद। कि मुंबई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का निधन हो गया है। बाल ठाकरे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन कल तक ये बताया जा रहा था कि उनकी सेहत में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आज उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। अब से कुछ ही वक्त पहले दोपहर 3:30 बजे मातोश्री में उनके घर में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। बड़ी तादाद में लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है मातोश्री के बाहर, जहां की उनका निधन हुआ है। अभी फिलहाल ये नहीं बताया गया कि बाल ठाकरे का अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी मातोश्री में ही मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कई नेता मातोश्री पहुंच रहे हैं।
Firstly, we would like to thank all of you all for having patience and maintaining decorum. And the same we would like to appreciate if you all would do the same once we make an announcement. It is with grief and sadness that we wish to inform you all that Honorable Shri Balasaheb Thackeray breathed his last at around 3:30 p.m. today. He had gone into cardiorespiratory arrest, which we tried to revive, but we were unable to revive, and we declared him as passed away at around 3:30 p.m. We request you to please respect the family's feelings, and the privacy should be maintained. And we also request you all that please do not ask questions by which the family would feel hurt further, as they are already grieving. I thank all the people at large, all over the country, all over Maharashtra and all over the country, to please pay their respects and maintain peace and harmony. Thank you. तो ये थे बाल ठाकरे का इलाज करने वाले डॉक्टर जो जानकारी दे रहे थे कि आज दोपहर 3:30 बजे बाल ठाकरे ने अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से बाल ठाकरे का निधन हुआ। मातोश्री में उनके घर पर ही डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से आज दोपहर 3:30 बजे उनका निधन हो गया। हालांकि कल तक ये कहा जा रहा था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। बुधवार को तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा था और इसके बाद से ही मुंबई में लोग बेचैन थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अरे एक मिनट अपना माइक रख दो। हाँ, ये मिल रहा है ना प्रेम। क्या करूँ? भीड़ को बोल रही है जल्दी ले ले। ये महाराष्ट्र के लिए झटका है, के लिए झटका है और निधन से एक युग का अंत हुआ। वो जब तक जीवित रहे शेर की तरह जिए और भारतीय राजनीति पर उन्होंने एक बहुत मजबूत पकड़ बनाई। वो धारा के विपरीत भी तैरना जानते थे। भारतीय जनता पार्टी उनके निधन पर शोक व्यक्त करती। श्री बाल ठाकरे जी जैसे नेता एक युग में कभी कभी पैदा लेते हैं, उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। बाल ठाकरे जी के निधन से पूरे देश को गहरा आघात पहुंचा है। उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी श्रद्धांजलि पेश करती है। तो आपको एक बार फिर बता दें, शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का मुंबई में उनके आवास मातोश्री में आज दोपहर 3:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बाल साहब के निधन पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही शोक जताया है। भाजपा नेताओं ने उन्हें शेर कहकर बुलाते हुए उन्हें युग पुरुष बताया।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज जो डिनर रखा था भाजपा नेताओं के लिए वो भी रद्द कर दिया गया है। मुंबई में उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं, लोगों में शोक की लहर है बाल साहेब के निधन के बाद। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मातोश्री में उनके घर के बाहर की, जहां सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। बड़ी तादाद राजनीति में बेहद लोकप्रिय और दिग्गज माने जाने वाले बाल साहेब ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी। द फ्री प्रेस जर्नल वो अखबार था जिसमें उन्होंने सबसे पहले काम किया था। हालांकि 60 के दशक में उनके कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में भी छपे। 1960 में बाल ठाकरे ने ये नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का कार्टून वीकली मार्मिक शुरू किया। बाल ठाकरे की राजनीतिक विचारधारा उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे से काफी प्रभावित थी। भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को एक अलग राज्य बनाने वाले आंदोलन संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के अग्रणी नेता केशव सीताराम ठाकरे बेहद लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र में गुजरातियों, मारवाड़ियों और उत्तर भारतीयों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। 1966 में बाल ठाकरे ने शिवसेना के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 1989 में सामना नामक अखबार की शुरुआत की। 1995 के चुनाव के बाद शिवसेना भाजपा गठबंधन पहली बार महाराष्ट्र में सत्ता में आई। इस दौरान बाल ठाकरे ने सरकार में न रहते हुए भी सभी फैसलों को प्रभावित किया। यही कारण था कि उन्हें रिमोट कंट्रोल तक का नाम दिया गया। 1996 में बाल ठाकरे को 2 बड़े सदमों से गुजरना पड़ा। 20 अप्रैल 1996 को उनके पुत्र बिंदु माधव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि इसी साल सितंबर में उनकी पत्नी मीना का हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया। 28 जुलाई 1999 को इलेक्शन कमीशन की अनुशंसा के बाद बाल ठाकरे को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने और वोट डालने के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का आज दोपहर 3:30 बजे मुंबई में उनके आवास मातोश्री में निधन हो गया। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मातोश्री से बाहर की, जहां बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं, लोगों में शोक की लहर है। भाजपा और कांग्रेस ने बाल ठाकरे के निधन पर शोक जताया है। भाजपा ने उन्हें शेर कहते हुए युग पुरुष करार दिया। कई दिनों से बीमार चल रहे बाल ठाकरे का आज दोपहर 3:30 बजे मुंबई में निधन हो गया है। उनके निधन के बाद से ही लोगों में शोक की लहर है। बड़ी तादाद में मातोश्री में उनके घर के बाहर लोग जमा हैं। बड़ी तादाद में लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मातोश्री के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके अलावा भी मुंबई में सभी थानों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। Firstly, we would like to thank all of you all for having patience and maintaining decorum. And the same, we would like to appreciate if you all would do the same once we make an announcement. It is with grief and sadness that we wish to inform you all that Honorable Shri Balasaheb Thackeray breath his last at around 3:30 p.m. today. He had gone into cardiorespiratory arrest, which we tried to revive, but we were unable to revive, and we declared him as passed away at around 3:30 p.m. We request you to please respect the families
feelings and the privacy should be maintained. And we also request you all that please do not ask questions by which the family would feel hurt further, as they are already grieving. I think all the people at large, all over the country, all over Maharashtra and all over the country, to please pay their respects and maintain peace and harmony. Thank you. Sir, we heard that even... बाल ठाकरे का आज दोपहर निधन हो गया। कल सुबह 7 बजे शिवाजी पार्क में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। इस वक्त भी मातोश्री में उनके आवास के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। लोगों में शोक की लहर है। बड़ी तादाद में लोग मातोश्री पहुंच रहे हैं। मातोश्री के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कल सुबह 7 बजे शिवाजी पार्क में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें मुंबई में मातोश्री के बाहर की, जहां शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का आज दोपहर निधन हो गया। अपने आवास मातोश्री में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन कल उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। हालांकि उनके सेहत सुधार में धीमी गति से सुधार आ रहा था, लेकिन आज सुबह से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और दोपहर दिल का दौरा पड़ने से बाल ठाकरे का निधन हो गया। अब उनके पार्थिव शरीर को कल सुबह 7 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में रखा जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही उनके निधन पर शोक जताया है। शिवसेना भाजपा के साथ 1995 में पहली बार सत्ता में आई थी, गठबंधन सरकार बनी थी। भाजपा ने बाल ठाकरे के निधन पर शोक जताया है। शिवसेना का यह भी बयान आया है कि शिवसैनिक मातोश्री में ना आए। ये अपील की है शिवसेना ने कि मातोश्री पर शिवसैनिक ना पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का निधन हो गया है। आज दोपहर 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ दिनों से बाल ठाकरे बीमार चल रहे थे। बड़ी तादाद में मातोश्री के बाहर लोग एकत्रित हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शिवसेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कुछ ही वक्त पहले उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने बाहर आकर उनके निधन की जानकारी दी और उन्होंने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। और उनके मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से बाल ठाकरे का निधन हुआ है। 86 साल उनकी उम्र थी। कल सुबह 7 बजे शिवाजी पार्क में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। शिवसेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बड़ी तादाद में लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हैं। सुरक्षा व्यवस्था मातोश्री के बाहर बढ़ा दी गई है। हालांकि शिवसेना ने अपील की है कि शिवसैनिक मातोश्री में ना आए। शिवसैनिकों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है शिवसेना ने।
अब से कुछ ही वक्त पहले 3:30 बजे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का मुंबई में निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से बाल ठाकरे का निधन हुआ। करीब 3:30 बजे उनका निधन हुआ है। कल सुबह 7 बजे उनका पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में रखा जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने बाल ठाकरे के निधन पर शोक जताया है। आज दोपहर 3:30 बजे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन कल तक ये कहा जा रहा था कि उनकी हालत में सुधार है, लेकिन आज फिर सुबह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद से ही मातोश्री में बताया जा रहा है कि हलचल बढ़ गई थी और घर पर ही उनका इलाज हुआ। घर पर उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने ही उनके निधन की खबर दी। करीब 3:30 बजे आज दोपहर बाल ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री में अंतिम सांस ली। मातोश्री के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं मुंबई के सभी पुलिस थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। राजनीतिक दलों ने बाल ठाकरे के निधन पर शोक जताया है। बाल ठाकरे का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में कल सुबह 7 बजे अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। शिवसेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। साथ ही ये भी अपील की है शिवसेना ने कि शिव सैनिक मातोश्री ना पहुंचे। तो मुंबई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का आज दोपहर 3:30 बजे निधन हो गया। कल सुबह उनके पार्थिव शरीर को 7 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने उनके निधन पर शोक जताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।